हरिद्वार में शाम 6 बजे संतों की बैठक होगी, जिसमें कई अखाड़ों के संत हिस्सा लेंगे। शिरडी के साईं विवाद पर एक बड़ा फैसला आ सकता है इस बैठक के बाद। हालांकि केंद्रीय मंत्री उमा भारती साईं के समर्थन में खुलकर पहले ही सामने आ चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि साधु और सरकार आमने सामने आ चुके हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। सबसे पहले इस विवाद को जन्म दिया था शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने। द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने साईं को भगवान मानने से इनकार करते हुए कहा था कि साईं की पूजा अर्चना नहीं की जानी चाहिए, व्यापार के लिए पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद उमा भारती के बयान से सरकार और साधु संतों के बीच अब तल्खी बढ़ गई है। हमारे संवाददाता पंकज कौशिक हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आज कितने बजे से ये बैठक शुरू होगी और कौन कौन सा अखाड़ा इसमें शामिल होने वाला है? आज शाम 7-6 बजे से बैठक स्वरूपानंद सरस्वती के आश्रम पर शुरू होगी और इस बैठक में हमारे हरिद्वार के जितने भी संत हैं, उच्च कोटि के संत हैं, सारे उसमें सम्मिलित होंगे। इसमें कई अखाड़े आने की संभावना है। जूना अखाड़ा, मान्यवाणी अखाड़ा और इसके अलावा निर्मोही अखाड़ा और इसके बाद आपके कई अखाड़ों के जो संत हैं जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष और महामंत्री और इन संतों ने भी कहा है कि वो सब वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा संत समिति के कुछ संत हैं वो भी पहुंचेंगे। भारत विकास परिषद संतों की एक वो है अलग से है, जो भारत साधु समाज एक अलग समिति है, वो उसके संत भी पहुंचेंगे। इनको लेकर के वहां पर एक पूरा जमावड़ा संतों का होगा और संत उसमें मिलकर के भाग लेंगे और काफी प्रस्ताव उठाए गए हैं साईं को लेकर के। उन प्रस्तावों को निर्णय होगा। बिल्कुल, साथ ही जो अखाड़े हैं, कुछ अखाड़े पहले से ही ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि साईं की जो मूर्तियां हैं मंदिरों में लगी हुई हैं, उनको लेकर भी बात हो सकती है कि उनको हटाया जाए इन मंदिरों से। लगातार साईं को लेकर के करीब पिछले हफ्ते से द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती अभियान छोड़ चुके हैं और जंग छेड़ चुके हैं कि साईं की जो मूर्ति है उसके ऊपर, साईं की मूर्ति को जो शिव के ऊपर राम के भक्तों के ऊपर जहाँ लगी हुई है उसे हटाया जाए। और इस स्थिति को लेकर के काफी विवाद बना हुआ है। तो आज ये सब निर्णयों को लेकर के स्थिति काफी दुर्लभ हो सकती है और काफी ज्यादा हो सकती है। हो सकता है कि जो सरकार है सरकार अपने बारे में कुछ बोलने को तैयार हो जाए। जी पंकज, महिला अखाड़ा इसके विरोध में पहले से ही सामने आ चुका है, शंकराचार्य के समर्थन में और शिरडी साईं के विरोध में। क्या यह संभव है कि आज महिला अखाड़ा भी इस बैठक में शामिल हो और साफ तौर पर एक मुहिम छेड़ने की जो बात हो रही है साईं बाबा के खिलाफ, उसको लेकर कोई फैसला भी आ सकता है? सबसे बड़ी बात है, जो अखाड़ा परिषद है उसका जो अस्तित्व बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। अखाड़ा परिषद के नाम पर है, बल्कि उसको लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को लेकर के बाजार गर्म है कि जो संत हैं वो इस स्थिति में है, पहुंचे हुए हैं संत हैं वो उनके सामने जो महिला अखाड़ा परिषद महिला अखाड़ा है वो बहुत बड़ा अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व है बोले बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, जबकि हरिद्वार के संतों की स्थिति है वो काफी अच्छी है और अच्छी स्थिति में यहाँ पर संत उपस्थित हुए। कल पिछले दिन 2-1 दिन पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी हरिगिरी जी मिले थे स्वरूपानंद सरस्वती से। उनसे लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई थी और बिल्कुल बंद कमरे में हुई थी। कोई रणनीति बनाई गई थी, रणनीति क्या होगी इसके बाद का खुलासा आज शाम को 6 बजे हो पाएगा। चलिए पंकज, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाकर रखिएगा, आपके पास फिर आएंगे। बहरहाल इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन सरकार और साधु आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य ने बयान दिया था, उसके बाद विवाद खड़ा हुआ साईं बाबा को लेकर, फिर उमा भारती का बयान आया और उमा भारती के बयान के बाद आज बैठक होने जा रही है साधु संतों की शंकराचार्य के साथ। ऐसे में अगर कुछ बड़ा फैसला होता है तो यह विवाद और आगे बढ़ सकता है। लेकिन शिरडी वाले साईं की भक्ति पर घमासान और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल तो केंद्रीय मंत्री उमा भारती के साईं पूजा का समर्थन करने के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उमा पर हमला बोल दिया है। अपने आप को उस बात से विलग कर रही हूँ। मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और साईं बाबा के भक्त यदि उनको भगवान मानते हैं तो वो इंडिविजुअल आस्था है, उसको मैं नहीं रोक पाऊंगी, मैं कुछ नहीं। अब ये तो दबाव डालना है। आप मंत्री हो गई तो क्या भगवान हो गई? आप जो भी निर्णय देंगे वही माना जाएगा। ओम साई नमः, ओम साई नमः। सवाल यही है कि आखिर शिरडी वाले साईं की पूजा पर घमासान क्यों? आस्था के सवाल को तय करने वाले शंकराचार्य कौन होते हैं? साईं पर चल रहे विवाद में अब केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती की एंट्री हो गई है। हरिद्वार पहुंची उमा भारती ने साईं पूजा का समर्थन करते हुए कहा कि साईं के भक्तों ने कभी नहीं कहा कि साईं 25वां अवतार है।
उमा ने खुद साईं की पूजा करते हुए शंकराचार्य को अपने ढंग से जवाब देने की कोशिश भी की। जो उनको भगवान कहेंगे उनको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ वो दूसरे को नहीं कह सकते, वो दूसरे को कहते भी नहीं है, वो कहते हम उनको भगवान मानते हैं। तो मैं तो साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, बहुत, और मैं साईं बाबा के अंदर भगवत सत्ता देखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 4-5 प्रकार के अवतार माने गए हैं भगवान के, जिसमें एक नित्य, अनित्य, विशेष। इधर उमा ने साईं की पूजा की, उधर हरिद्वार में शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद तिलमिला उठे। शंकराचार्य ने कहा कि उमा का ये बयान दबाव डालने के लिए है। उमा को आड़े हाथों लेते हुए शंकराचार्य ने कहा कि उमा सिर्फ एक मंत्री की तरह बर्ताव करे और धार्मिक व्यवस्थाओं से दूर ही रहे तो अच्छा होगा। आप मंत्री हो गई तो क्या भगवान हो गई? आप जो भी निर्णय देंगी वही माना जाएगा। आपको शासन करने के लिए जनता ने चुना है, धर्म की व्यवस्था देने के लिए नहीं चुना है। तो धर्म की व्यवस्था जो हमारे आचार्य होते हैं वो करते हैं, वो देते हैं। उमा भारती पर हमले बोलने में दूसरे भी पीछे नहीं रहे। शंकराचार्य स्वरूपानंद के उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अगर उमा भारती खुद को सनातन धर्मी मानती है तो जो कुछ शंकराचार्य जी ने कहा है वह उन पर भी लागू होता है। जो बात सभी सनातन धर्मियों के लिए कही गई है वही बात उमा भारती जी के लिए भी लागू होती है, क्योंकि वो कहती हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। अगर वो सनातन धर्मी हैं तो सनातन धर्म के जो विधि निषेध हैं उनका पालन तो उनको भी करना होगा। नहीं, आस्था का मतलब आस्था और धर्म में अंतर है। साईं पूजा को लेकर शंकराचार्य विरोध पर अड़े हैं। विवाद कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। सवाल वही का वही है कि आखिर आस्था के सवाल पर महाभारत क्यों? किसी की आस्था को तय करने वाला कोई दूसरा कौन होता है? पंकज कौशिक, न्यूज़ 24, हरिद्वार। विष्णु के 24 अवतारों का जिक्र शास्त्रों में है और स्वरूपानंद सरस्वती, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती कह रहे हैं कि कहीं भी शास्त्र में साईं बाबा का जिक्र नहीं है, इसलिए साईं बाबा भगवान नहीं हो सकते और उनकी पूजा करना ठीक नहीं है। क्या कहा था स्वरूपानंद सरस्वती ने, उसके बाद उमा भारती ने जो बयान दिया, उसके बाद अब कैसे इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है, आपको सुनवा देते हैं दोनों का बयान। कह रहे हैं कि हम साईं में भगवत सत्ता देखते हैं। आप भगवान की सत्ता सब जगह देखते हैं। आप क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भगवान की सत्ता देखते हैं? भगवान तो सब में है, लेकिन आप उसमें नहीं देखा। तो ऐसी स्थिति में सबकी पूजा नहीं की जा सकती। और सबसे मुख्य बात तो ये है कि जो भी सन्यासी होता है वो गुरु भक्त होता है। जिसने आपको सन्यास दिया वो पैजावर का स्वामी, वो कह रहा है हमारे पास टेलीफोन आया कि आपने जो कार्य किया है वो बहुत ही उत्तम है, तो गुरु के विरुद्ध क्यों जा रही हो? तो तुम गुरु के विरुद्ध अगर जाती हो तो सन्यास नहीं किस बात की? ये प्रश्न है उनसे पूछते हैं। तो उमा भारती चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं और सन्यासिनी भी हैं, क्या उनका ये कहना उचित है? इस विवाद में बीच में पड़ना उनका उचित है? अब ये तो दबाव डालना है। आप मंत्री हो गई तो क्या भगवान हो गई? आप जो भी निर्णय देंगी वही माना जाएगा। आपको शासन करने के लिए जनता ने चुना है, धर्म की व्यवस्था देने के लिए नहीं चुना है। कभी साईं बाबा के भक्तों ने ये आग्रह नहीं किया कि उनको 25वां अवतार घोषित करो। उन्होंने मात्र इतना कहा कि हम साईं को भगवान मानते हैं। अब किसी की यदि आस्था है इतनी, तो हम तो अपने यहाँ ये भी कहते हैं कि मेरी माँ मेरी भगवान है, मेरे पिता मेरे भगवान हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ कहा गया कि ये 4 भगवान और होते हैं इन 24 अवतारों के द्वारा। अतिथि भगवान होता है, गुरु भगवान होता है, माँ भगवान होती है, पिता भगवान होते हैं। तो किसी व्यक्ति को अगर अब कई बार मरीज नहीं कहता डॉक्टर भगवान है, आपने मेरी जान बचा ली। कितने लोगों ने साईं के दरबार पे मत्था टेका है और उनके संकट निवारण हुए हैं। तो ये आस्था के कारण उनको भगवान लग रहे हैं। ये 25वें अवतार की घोषणा थोड़ी कर रहे हैं भक्त लोग। लेकिन मैं माननीय स्वरूपानंद जी के लिए एक शब्द नहीं बोल सकती। मैं उनको पिता तुल्य मानती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ बिल्कुल। लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि ना तो कभी साईं बाबा ने कहा कि मुझे भगवान मानो,
और न उनके भक्तों ने कभी कहा है कि उनको 25वां अवतार मानो। हाँ, भक्तों की अपनी आस्था है, उनकी पीड़ा का निवारण हुआ है, उनके कष्टों का निवारण हुआ है, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है। कभी साईं बाबा के भक्तों ने ये आग्रह